जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग मानव दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव दांत, ह्यूमन टीथ, टीथ मतलब होता है दांत, ह्यूमन टीथ यानी मानव दांत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मानव दांत, दांत का हम लोग के शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। दांत क्या करता है? तो दांत हम लोग को सुंदरता प्रदान करता है। अगर दांत किसी का नहीं रहता है, जैसे बूढ़े अवस्था में जब व्यक्तियों का दांत टूट जाता है तो उसका क्या होता है, पूरा जो चेहरा होता है पचका हुआ, धंसा हुआ दिखाई देता है, सुंदर दिखाई नहीं देता है। किसी का दांत बाहर निकला हुआ रहता है, उसका भी चेहरा सही से सुंदर दिखाई नहीं देता है। और दांत अगर सुव्यवस्थित अच्छा तरीका से रहता है तो हम लोग को चेहरा में अच्छा सा सुंदरता प्रदान करके रखता है। तो इस प्रकार दांत हम लोग को सुंदरता भी प्रदान करता है। तो दांत का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दांत का निर्माण किस चीज़ से हुआ है। तो दांत का जो निर्माण होता है वो एक कठोर ऊतक से होता है। दांत का निर्माण कौन चीज़ से होता है? कठोर ऊतक है। दांत एक कठोर ऊतक है। दांत का अध्ययन, दांत के बारे में पढ़ाई करना, दांत का स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड क्या? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का सबसे ज़्यादा क्षति किससे होता है? तो दांत का क्षति फ्लोरीन से होता है। फ्लोरीन से दांत का क्या होता है? क्षति होता है। दांत के दो भाग होते हैं, एक होता है आंतरिक भाग और एक होता है बाहरी भाग। आंतरिक भाग, यहाँ पर देखिए, जैसे एक दांत का हम फिगर लेते हैं तो यह दांत का एक बाहरी भाग हो गया। बाहरी भाग, दांत के बाहरी भाग को हम लोग इनामेल कहते हैं। दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और दांत का जो भीतरी भाग होता है उस भीतरी भाग को हम लोग डेंटाइन कहते हैं। तो दांत के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। एक हो गया क्या? इनामेल और दूसरा डेंटाइन। तो दांत के जो बाहरी भाग होते हैं उसको इनामेल कहते हैं। दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और दांत का जो बाहरी भाग इनामेल होता है, यह बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का। और यह सबसे कठोर भाग होता है। अगर शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है तो यही इनामेल होता है। इनामेल, दांत के जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी भाग होता है इनामेल, यह शरीर का सबसे क्या होता है? कठोर भाग होता है। और दांत का जो आंतरिक भाग होता है, अंदर का भाग होता है, उसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। और ये कौन चीज़ का बना होता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो इस प्रकार ये जो डेंटाइन होते हैं, इसका भाग कुछ अधिक रहता है और इनामेल जो उसका ऊपरी परत होता है उसका भाग कुछ कम होता है। तो अगर दांत किस चीज़ की बनी होती है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दांत क्या? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का। एक होता है दांत उगने के प्रकार से अगर देखा जाए तो दांत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दूध के दांत, जो उगते हैं और फिर टूट जाते हैं और उस जगह पर फिर दोबारा दांत उगता है। एक दूध का दांत जिसको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, दूध के दांत। दूध के दांत क्या होता है कि 12 वर्ष की अवस्था में यह टूट जाते हैं और फिर यहाँ पर दांत क्या होते हैं? उगते हैं। दूध की दांत की संख्या कितना होता है? तो दूध की दांत की संख्या 20 होते हैं। दूध की दांत की संख्या कितना होता है? 20 होता है। तो जीवन काल में हम लोग के पास कितने दांत, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत उगते हैं? तो 32 तो दांत मनुष्य में पाया जाता है और 20 दूध के दांत होते हैं जो टूट करके फिर उस जगह पर नए दांत उगते हैं। तो 30 और 20 क्या हो जाएगा? 52। मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं। अब आगे देखते हैं दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है कृंतक। एक क्या होता है? कृंतक, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंसाइजर कहते हैं। कृंतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसाइजर। इंसाइजर या इसको हम लोग छेदक के नाम से भी जानते हैं, छेदक। दूसरा होता है रदनक। रदनक को हम लोग केनाइन के नाम से जानते हैं। केनाइन इंग्लिश होता है केनाइन, और इसको भेदक कहते हैं। उसके बाद में होता है अग्रच्वर्णक यानी प्रीमोलर। अग्रच्वर्णक को इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं। और एक होता है च्वर्णक, यानी इसको हम लोग मोलर के नाम से जानते हैं। तो दांत कितने प्रकार के हुए? दांत 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, प्रीमोलर और मोलर, यानी इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे हम लोग देखते हैं जैसे दांत के कार्य क्या है, दांत कौन कौन सा कार्य करता है।
तो बारी बारी से सभी दांतों के कार्य को देखेंगे। तो सबसे पहला कृंतक होता है इंसाइजर। इंसाइजर होता है यह भोजन को काटने का काम करता है। इंसाइजर क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में इसको काटता है। इसको हम लोग नोज तीत के नाम से भी जानते हैं। यानी इंसाइजर जो होता है ये हम लोग के नाक के सामने में जो दांत होता है, यानी कि 4 दांत जो नीचे होता है और 4 दांत ऊपर होता है, इसी को हम लोग इंसाइजर कहते हैं। यानी सामने वाले जो दांत होता है उसको हम लोग इंसाइजर के नाम से जानते हैं। यह भोजन को काटता है, यह भोजन को काटने का काम करता है। इसको नोज तीत के नाम से भी जानते हैं। और इसकी संख्या मनुष्य में इंसाइजर की संख्या कितना होता है, तो 8 होते हैं। यानी कि 4 दांत नीचे होता है और 4 दांत ऊपर होता है। यानी सामने के जो 4 दांत होते हैं उनको हम लोग इंसाइजर कहते हैं। आगे होता है रदनक। रदनक का काम है, यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। भोजन को क्या करता है, भोजन को फाड़ता है या चीरता फाड़ता है भोजन को। यानी मांसाहारी जीव में यह लंबा पाया जाता है। जो केनाइन होता है ये मांसाहारी जीवों में लंबा पाया जाता है। और इसको आई तीत के नाम से भी जानते हैं। आई तीत यानी आँख के सामने से जो दांत होते हैं, यानी कि 4 जो क्या है इंसाइजर है, उसके बगल में 2 क्या होते हैं, केनाइन होते हैं। तो केनाइन की संख्या कितना हुआ, 2 नीचे और 2 ऊपर। केनाइन की संख्या होते हैं 2 दूना 4। केनाइन की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रीमोलर यानी कि अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक क्या हुआ, तो अग्रच्वर्णक का काम है भोजन को चबाता है। अग्रच्वर्णक क्या करता है, यानी कि प्रीमोलर का वर्क है कि यह भोजन को चबाने का काम करता है। बच्चों में नहीं होता है अग्रच्वर्णक जो होता है, यह बच्चों में नहीं पाया जाता है। और इसको चिक तीथ के नाम से जानते हैं। यानी कि गाल में क्या होते हैं, गाल के सामने रहते हैं, गाल के अंदर में रहता है, तो इसलिए इसको चिक तीथ के नाम से भी जानते हैं। और इसकी संख्या कितना होता है, तो इसकी संख्या होता है 8। यानी 4 होते हैं नीचे और 4 होता है ऊपर, इसकी संख्या होता है 8। यानी प्रीमोलर की संख्या मनुष्य में कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद में च्वर्णक यानी मोलर। मोलर का क्या कार्य है, तो मोलर भी भोजन को चबाता है। मोलर का भी काम है भोजन को क्या करता है, या चबाने का काम करता है। और मोलर में जो 3rd मोलर होता है वह बच्चों में नहीं पाया जाता है। यानी 3रा मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसकी संख्या 12 होता है। इसकी संख्या कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसको विजडम तीथ या अक्ल दांत के नाम से भी जानते हैं। इसको अक्ल दांत के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। या सामने के जो 4 तीत है, यानी 1 2 3 4, इसी चारों तीत को हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंसाइजर कहते हैं। इंसाइजर शॉर्टकट में आई से सूचित कर दिए, ये इंसाइजर है। तो ये 4 नीचे है और 4 ऊपर हुआ, तो इंसाइजर की संख्या कितना हो गया, तो इंसाइजर की संख्या हो गया 8। उसके बाद में देखते हैं जो लंबा दांत जो होता है दोनों बगल में, इंसाइजर के बगल में दोनों बगल में जो उनसे थोड़ा सा लंबा होता है, इसको हम लोग केनाइन कहते हैं। केनाइन, तो केनाइन की संख्या कितना हो गया, 2 नीचे और 2 ऊपर। कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद में प्रीमोलर जो होते हैं, इसके बाद की जो दांत होते हैं उसको प्रीमोलर कहते हैं। प्रीमोलर यानी 2 इधर, 1 2 और 1 2, तो कितना हो गया, 4 नीचे हो गया और 4 ऊपर हो गया। तो प्रीमोलर की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मोलर की संख्या, तो 1 2 1 2 3 1 2 3, तो 3 और 3 6, और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। यानी मोलर कितना हो गया, 12। इस प्रकार से टोटल दांत हम लोग कितना हो गया, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 12 32। मनुष्य में कितने टोटल दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर आगे देखा जाए तो पक्षी का भी दांत होता है। तो पक्षी के दांत को हम लोग चोंच कहते हैं। पक्षी के दांत को क्या कहते हैं, चोंच कहते हैं। और हाथी का जो दांत होता है, तो हाथी में तो 26 दांत पाया जाता है, लेकिन उसमें बाकी सब दांत भीतर रहता है। जो खाने का काम करता है वो दांत भीतर रहता है, लेकिन जो बाहर आप देखते हैं 2 बड़ा बड़ा जो दांत होता है, उस हाथी के जो बड़े 2 दांत होते हैं उनको टस्क के नाम से जानते हैं। और हाथी का केनाइन नहीं होता है, वो हाथी का इंसाइजर होता है। ये मत समझिए कि दांत जो बड़ा होता है उसको केनाइन कहते हैं। तो मनुष्य में जो बड़ा दांत होता है उसको केनाइन कहते हैं। और केनाइन जो होता है मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। कुत्ता जैसे मांसाहारी जो जीव है उसमें क्या होता है, शेर में, बाघ में, कुत्ता में, सब में लंबा पाया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर हाथी का जो सबसे बाहरी दांत होता है जो लंबा होता है, उसको टस्क के नाम से जानते हैं। और यह इंसाइजर रहता है। यह क्या है, इंसाइजर है। और हाथी में कुल कितने दांत होते हैं, 26 दांत होते हैं। और मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं।
इस प्रकार से दांत के बारे में हम लोग दांत के प्रकार पढ़े, दांत के काम पढ़े, उसका अध्ययन, बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया गया। इसी प्रकार से आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक ले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।